हेलो गाइस, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये बेसिकली टू टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का कंप्लीट नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और जो आरएनए है उसका कंप्लीट नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो दोनों में जो डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, उनके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो यहां देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा एक तरफ डीएनए और दूसरी तरफ लिखा है हमने आरएनए। तो पहले हम बात करेंगे इनकी अकरेंस के बारे में कि आखिर ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो डीएनए है ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यानी कोशिका के ये केंद्रक में पाया जाता है, और स्मॉल अमाउंट में ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारा आरएनए है ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो यहां देखिए डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और आरएनए साइटोप्लाज्म में, और यह स्मॉल अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होगा। जो हमारा सेकंड डिफरेंस है वो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो यहां ध्यान रखेंगे जो हमारा डीएनए होता है इसकी होती है डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी इस तरह से अगर आप देखें तो जो डीएनए होता है इस तरह से इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। लेकिन जो हमारा आरएनए होता है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी ये केवल सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। कौन? आरएनए। अगला जो हम ले रहे हैं डिफरेंस वो है शुगर के बेसिस पर। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो हमारा डीएनए होता है इसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर। कौन सी? 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है कौन सी? राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी। और ध्यान रखोगे आप कि राइबोस शुगर और 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर ये दोनों के दोनों ही बोथ आर पेंटोज शुगर, ये दोनों ही पेंटोज शुगर है। अगला जो हम लेंगे डिफरेंस वो हम लेंगे 4 डिफरेंस है हमारा नाइट्रोजनस बेसिस के आधार पर। तो यहां देखिए जो डीएनए होता है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये चारों बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। लेकिन जो हमारा आरएनए है उसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस जो प्रेजेंट होंगे वो कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये चारों प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे डीएनए में तो प्रेजेंट है थायमिन, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह पर क्या है? यूरेसिल प्रेजेंट है। या हम कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें यूरेसिल एब्सेंट होता है और आरएनए में यहां पर थायमिन एब्सेंट होता है। यह हो गया हमारा 4th डिफरेंस। अब जो 5th हम लेंगे डिफरेंस वो हम लेंगे उनके वर्क फंक्शन के बेसिस पर। तो जैसे कि आप जानते हैं जो डीएनए होते हैं ये जेनेटिक प्रॉपर्टी जो होती हैं जिनको हम बोलते हैं हेरिडिटी करैक्टर, उनको 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कौन? डीएनए। लेकिन जो हमारा आरएनए है इसका जो वर्क फंक्शन है वो क्या होता है? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो आरएनए होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसके आगे हम बात करेंगे
तो 6th पॉइंट हम ले रहे हैं यहां पर डीएनए में कि सम ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसिस आर इक्वल, यानी प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे G+C इज इक्वल टू A+T, यानी इनका सम और इनका सम क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जो RNA है इसमें ध्यान रखेंगे आप कि सम ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसिस आर नॉट इक्वल। यहां क्या थे, इक्वल था, और यहां पे क्या है, नॉट इक्वल है। इसके आगे हम बात करें 7th पॉइंट हम लेंगे यहां पर रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन क्या होता है, जिसमें कोई मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमिलर दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसको जनरेट करने की रखता है टेंडेंसी, उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो यहां ध्यान रखेंगे जो डीएनए होता है उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मींस इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी जो पेरेंट डीएनए होगा वो डॉटर डीएनए को जनरेट करेगा। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, मींस इट कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। अगला जो हम लेंगे डिफरेंस वो हम लेंगे उनके मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर। तो जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, वेरी लार्ज होता है, बड़ा होता है। लेकिन जो आरएनए होता है उसका जो मॉलिक्यूल है वो होता है स्मॉलर। क्योंकि ये वेरी लार्ज है तो ध्यान रखेंगे इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हाई होगा विद कंपेयर टू आरएनए, और क्योंकि स्मॉलर है इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा लो विद कंपेयर टू डीएनए। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 6 × 10⁻⁶ से 16 × 10⁻⁶ म्यू की रेंज होती है इनके मॉलिक्यूलर मास की। लेकिन जो आरएनए है इसके जो मॉलिक्यूलर मास की जो रेंज होती है वो होती है 2 × 10⁻⁴ से 4 × 10⁻⁴ म्यू की रेंज होती है मॉलिक्यूलर मास की। अगला जो डिफरेंस हम लेंगे वो हम लेंगे इनकी लाइफ टाइम के बेसिस पर। तो जो डीएनए होता है इसकी लाइफ टाइम क्या होता है, इसका लॉन्ग होता है। लेकिन जो आरएनए होता है इसका जो लाइफ टाइम है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। अगला पॉइंट हम लेंगे इनके डीएनए के टाइप्स के बारे में। तो डीएनए अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा तब तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए। अगर ये प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में तो उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। यानी बेसिकली ये 2 तरह के होंगे। लेकिन जो आरएनए होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। आर इंडिकेट फॉर राइबोसोमल आरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए एंड टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। इसके आगे हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। तो जो डीएनए होता है उसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन का। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें जो प्रोसेस होगा वो होगा कौन सा, ट्रांसलेशन का। अगर हम बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में तो यहां ध्यान रखेंगे कि डीएनए जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है विद कंपैरिजन टू आरएनए। लेकिन जो आरएनए होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, लोअर होगी विद कंपैरिजन टू डीएनए। यानी दीज आर स्टेबल, दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। तो आज के लेक्चर में हमने डीएनए और आरएनए के जो डिफरेंशिएट हैं उनके बारे में बात की। और आप जानते हैं डीएनए और आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड विच आर बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर साल डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस पर, अंतर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। आपके एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।